Hello bachon, let's read the question. So the question over here says answer the following. पहला पार्ट है what is the function of nephridia और दूसरा पार्ट है how many types of nephridia are found in earthworm based on their location. ठीक है, तो पहले पार्ट में हमें पूछा गया है कि नेफ्रीडिया का फंक्शन क्या होता है. तो नेफ्रीडिया आपका अर्थवॉर्म्स में एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. तो इसका पहला फंक्शन क्या होगा? एक्सक्रीशन ऑब्वियसली. और दूसरा फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन मतलब पानी का, कुछ आयंस का या फिर कुछ आपके शुगर्स का बॉडी में बैलेंस बना के रखने वाला फिनोमिना, उसे ही कहते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन. और एक्सक्रीशन क्या है? हमारे वेस्ट का रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, तो ये फंक्शन होता है नेफ्रीडिया का. जैसे हमारी बॉडी में किडनीज करती हैं, वही काम इन वर्टिब्रेट्स में, पर्टिकुलरली हम कहाँ बात कर रहे हैं? अर्थवॉर्म्स में. ये इसके फंक्शंस है नेफ्रीडिया के. नेफ्रीडिया में आपका के एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कॉइल्ड पार्ट होता है और दूसरा पार्ट होता है टिब्यूलर. देखिए, नेफ्रीडिया के दो पार्ट हैं. एक है टिब्यूलर पार्ट, ठीक है, एक है टिब्यूलर पार्ट और दूसरा होता है कॉइल्ड पार्ट. ठीक है, तो ये दोनों मिलकर नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं. और फंक्शंस तो आपको पता चल गए, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. अब नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया आर फाउंड इन अर्थवॉर्म बेस्ड ऑन देयर लोकेशन. ठीक है, लोकेशन के बेसिस पे कितने टाइप्स के नेफ्रीडिया है अर्थवॉर्म में. तो देखिए, लोकेशन के बेसिस पे नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म में आपके 3 टाइप के होते हैं. इसमें अर्थवॉर्म में 3 टाइप के नेफ्रीडिया हैं. सबसे पहला होता है फेरेंजियल नेफ्रीडिया. अब ये जो फेरेंजियल नेफ्रीडिया है, ये आपका प्रेजेंट होता है 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट्स में. कहाँ? 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट्स. तो इट इज प्रेजेंट इन 4th, 5th एंड 6th segments. ओके, तो ये प्रेजेंट है आपके 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट्स में. इसका मतलब ये कितने हैं नंबर में? ये हैं आपके 3 पेयर्स हैं. कहाँ है? 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट. तो इनकी लोकेशन के बेसिस पे ये फर्स्ट टाइप के हो गए. ओके, नाउ सेकेंड टाइप के नेफ्रीडिया होते हैं आपके इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया. अगर आप इसका नाम देखो तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि इंटेग्यूमेंट मतलब क्या होता है. कहीं ना कहीं स्किन या बॉडी वॉल का सबसे आउटर वाला रीजन, उसको हम क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट, या फिर हमारी स्किन टाइप को. तो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया आपके बॉडी वॉल्स से अटैच्ड होते हैं. ठीक है, बॉडी वॉल्स से अटैच्ड होते हैं. ये प्रेजेंट होते हैं आपके 5th सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी. ठीक है, 5th सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट. एंड दे ओपन इनटू बॉडी वॉल. ठीक है, बॉडी वॉल पे खुलते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया. फिर थर्ड टाइप है आपका सेप्टल नेफ्रीडिया. क्या है? सेप्टल नेफ्रीडिया. सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट है आपके 15th सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट. 15th सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट. और एक और इंपॉर्टेंट फीचर कि दे ओपन इनटू गट, मतलब इंटेस्टाइन में खुलते हैं. ठीक है, गट भी कहाँ पे? इंटेस्टाइन में. और एक और चीज, ये जो सेप्टल नेफ्रीडिया है ये इंटर सेगमेंट रीजन में प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पे? इंटर सेगमेंट. अब अगर हम डायग्राम में देखें, तो देखिए, सबसे पहला सेगमेंट ये है, फिर दूसरा सेगमेंट, फिर तीसरा सेगमेंट. ठीक है, तो ये 4th,
फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट से जो आपके ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये, तो ये तीन पेयर्स में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इन्हीं को क्या कह रहे थे हम? फेरेंजियल नेफ्रीडिया। क्या कह रहे हैं हम? फेरेंजियल नेफ्रीडिया। जो फेरेंक्स वाले रीजन में हो, फेरेंजियल रीजन में हो ग्रुप्स में, तो इसे क्या कहते हैं हम? फेरेंजियल नेफ्रीडिया। अब आपके दूसरे टाइप के थे इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। तो ये आपके फिफ्थ सेगमेंट से ही शुरू हो जाते हैं, लास्ट सेगमेंट तक कंटिन्यू होते हैं। तो ये बीच में जितने भी डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? इंटेग्यूमेंट्री। ये किसके साथ है? बॉडी वॉल के साथ है, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। ओके, अब देखिए ये एक सेगमेंट है, ये एक पूरा सेगमेंट है, ठीक है, ये दूसरा सेगमेंट है। अब देखिए दो सेगमेंट्स के बीच वाला जो रीजन है, इंटर सेगमेंट्री रीजन्स पे ये प्रेजेंट है, इन्हीं को हम कह रहे हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। सेप्टल नेफ्रीडिया। और ये कहाँ से मिलते हैं आपके? ये मिलते हैं 15th सेगमेंट से। इन्हें क्या कह रहे हैं हम? सेप्टल नेफ्रीडिया। तो ये है पोजीशन के बेसिस पे आपके कितने टाइप के नेफ्रीडिया होते हैं इन अर्थ। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.